Hello guys, welcome to my YouTube channel GPAT फट से। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। GPAT 2022 को 5 मंथ्स बचे हैं और हमारे चैनल का नाम है जैसे कि GPAT फट से। हम सब्जेक्ट वाइज इम्पॉर्टेंट नोट्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड MCQ सिलेबस वाइज कवर करेंगे फट से। सो इन टुडेज सेशन आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू क्रैक GPAT। अंडर दिस we will see its introduction part, previous year cutoff, important subjects and their mark distribution, important books, planned strategy during GPAT exam. So moving towards the introduction part, what is GPAT? GPAT stands for Graduate Pharmacy Aptitude Test. This is conducted by National Testing Agency और इस पे एलिजिबिलिटी इसकी है 4th ईयर अपियरिंग स्टूडेंट्स ऑफ बी फार्मा और बी फार्मा कंप्लीटेड ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स। हम इसका पैटर्न देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर का। इसमें MCQs टाइप क्वेश्चंस आते हैं। टोटल क्वेश्चंस 125 होते हैं। इसका टाइम होता है 3 आवर्स का और ईच करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलते हैं 4 मार्क्स और ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए आपके 1 मार्क डिटेक्ट होते हैं। सो बी केयरफुल while टिकिंग द आंसर। मैक्सिमम मार्क्स इसका 500 होता है। इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती है। इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। कोई भी कितने भी साल के स्टूडेंट्स इसमें अपेयर कर सकते हैं, इस पे बैठ सकते हैं। इसका स्कोर कार्ड 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है GPAT का 1 नवंबर, बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2021 से मे बी इस साल का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकता है फॉर द GPAT एग्ज़ाम 2022 एंड द लास्ट डेट विल बी लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2022। एग्ज़ाम का डेट हो सकता है लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2022 और रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड on 4th week of March 2022. Moving towards the next slide, we will see cutoff of last 5 year जो कि बहुत ज़्यादा जानना हमारे लिए ज़रूरी है और ये क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। 2021 का कट ऑफ अभी तक ये पब्लिश नहीं हुआ है, डिक्लेयर नहीं हुआ है। 2020 में 163 मार्क्स का कट ऑफ गया था। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 2019 में 141, 2018 में 137, 2017 में 113 एंड 2016 में 115। हाईएस्ट मार्क्स जो होता है वो वेरी करता है 250 और 300 के बीच में आउट ऑफ 500 एंड 2022 में हाईएस्ट कट ऑफ गया था 315। एज यू आर लुकिंग हियर कि कट ऑफ हर साल बढ़ते जा रहा है तो हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो अब हम यहाँ आगे कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वालिफाई करने के लिए GPAT के एग्ज़ाम में। सबसे पहले वी हैव टू रीड केयरफुली GPAT सिलेबस। GPAT का जो सिलेबस है उसको हमें बहुत ही केयरफुली स्टडी करना है, उसे पढ़ना है। एंड द नेक्स्ट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से हमें गो थ्रू करना होगा। सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करने होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से कुछ क्वेश्चंस फंस जाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। एंड द लास्ट एंड द थर्ड विल बी मेक ए टाइम टेबल एंड द रूटीन टेबल फॉर स्टडी। यू हैव टू मेक अ शेड्यूल फॉर योर स्टडी। आपको एक शेड्यूल रेडी करना होगा सब्जेक्ट वाइज। आपको किस एक दिन में कितने से कितना सब्जेक्ट, कितना चैप्टर क्लियर करना है, कितना सिलेबस आपको पढ़ना है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, हियर आई विल टेल यू अबाउट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से 38 क्वेश्चन आते हैं कैरिंग 152 मार्क्स। पर क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स एज आई टोल्ड यू अबाउट। फार्मास्यूटिक्स से 38 क्वेश्चन आते हैं कैरिंग 152 मार्क्स। कोग्नोसी से
फार्माकोग्नोसी से 10 क्वेश्चन आते हैं कैरिंग 40 मार्क्स। फार्माकोलॉजी से 28 क्वेश्चन आते हैं कैरिंग 112 मार्क्स। अदर जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उसमें से 11 क्वेश्चन आते हैं कैरिंग 44 मार्क्स और इसी तरह से टोटल आते हैं 125 क्वेश्चंस कैरिंग 500 मार्क्स। एज आई टोल्ड यू अदर सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? फिजिकल फार्मेसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स, क्लिनिकल फार्मेसी, HAP that is human anatomy and physiology, pharmaceutical engineering, pharmaceutical management, pharmaceutical jurisprudence, dispensing and hospital pharmacy come under other subject। आगे हम देखेंगे GPAT प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से बुक हम आपको रिकमेंड करते हैं, आपको कौन कौन से बुक से पढ़ना चाहिए। फर्स्ट, The Pearson Guide to GPAT and Other Entrance Exam in Pharmacy, published by Pearson Education। इसके ऑथर हैं अकाबरी साहब बासबर। इसका प्राइस है ओनली 655 रुपीज़। नेक्स्ट इज Compete Pharma, a guide for preparation of GPAT, NIPER, BITS, CEB, SET and other pharmacy competitive exam। दिस इज़ पब्लिश्ड बाय AITBS पब्लिशर्स एंड इसके ऑथर हैं तरुण कुमार दास। इसका प्राइस है 439 रुपीज़। आगे हम देखेंगे सिनॉप्सिस ऑफ GPAT, बुक का नाम है जो कि पब्लिश्ड बाय धवन बुक पब्लिकेशंस। इसके ऑथर हैं डॉक्टर सुरेंद्र, डॉक्टर संजय, प्रोफेसर विजय, डॉक्टर मुनीश आहूजा। इसका प्राइस है 1270 रुपीज़। नेक्स्ट अपन जाएंगे देखेंगे हमारे पास है GPAT अ चैम्पियन बुक विच इज़ पब्लिश्ड बाय करियर पब्लिकेशंस, जिनका ऑथर है नज़मा एन इनामदार। इसका प्राइस है 1055 रुपीज़। GPAT क्रैकर्स 2017 बुक पब्लिश्ड बाय पीयूष बुक्स पब्लिकेशंस। इसके ऑथर हैं डॉक्टर संजर आलम एंड अदर। इसका प्राइस है 1200 रुपीज़। देयर आर लॉट ऑफ बुक्स विच यू कैन गो थ्रू फॉर GPAT प्रिपरेशंस। अगर आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है तो आप और भी बुक गो थ्रू कर सकते हैं, बट आपको क्विक रिवाइज करना है तो आप इन बुक्स को गो थ्रू कर सकते हैं। दिस इज़ द लास्ट स्लाइड एंड इसमें हम पढ़ेंगे टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग GPAT एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है, हम अपना पहले से स्ट्रेटजी बना के चलेंगे कि हमको इतने से इतने टाइम तक के ये करना है, जिससे हमारे को टाइम की कमी ना पड़े। तो हम जब एग्ज़ाम पे बैठते हैं जाके तो हमें 0 to 30 मिनट तक के हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सारे क्वेश्चंस 125 क्वेश्चंस को गो थ्रू करने हैं, जल्दी इनको पलट के देखना है। और जब हम अपना क्वेश्चंस पलट के देख लिए, 125 क्वेश्चंस हमने देख लिए कि क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं, उसके बाद हमको उसमें मार्क करना है। जो क्वेश्चन हमको पहले से आता है, हमको पता है, हम इसका आंसर जानते हैं, उस पर हमको मार्क करना है। नेक्स्ट 31 to 60 मिनट्स हमें क्या करना है, जो हमने मार्क किए हैं क्वेश्चन को, उसको हमको जाना है और उसमें सही आंसर को टिक करना है। अब जब हम सारे क्वेश्चंस जो हमको आते हैं हमने टिक कर लिए, 1 आवर्स निकल चुका है, तो अनदर 61 मिनट to 140 मिनट्स हमें क्या करना है, अब हमें सारे अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट नहीं किए हैं, उसको केयरफुली पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को उसके जो कीवर्ड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको मार्क करना है, उसको सर्कल या अंडरलाइन करना है उसमें, जैसे कि ऑल है, ऑलवेज है, नेवर है, नन है, नॉट है, फ्यू है, मैनी है, समटाइम्स है। ये सारी चीज़ों को हमें केयरफुली देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद हमको आइडेंटिफाई करना है उसका सब्जेक्ट एरिया।
हमें याद करना है कि ये हमने पहले कहीं पढ़ा है, कहीं लैबोरेटरी में इसको परफॉर्म किया है, किसी लेक्चर में हमने सुना है, क्या हम इसका सही आंसर चूज़ कर सकते हैं। हमें ये सारी चीज़ें सोचनी है, उसके बाद हमें सही आंसर को सेलेक्ट कर। हमने जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाए थे उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, हमें वो सारी चीज़ें रिकॉल करनी है, उसको रिमाइंड करना है कि क्या शायद हमारे क्वेश्चंस हमने जो लास्ट मिनट हमने जो चीज़ पढ़ी है उसमें क्या ये क्वेश्चंस थे, क्या हमने इसके बारे में कहीं पढ़ा है। और अगर अब जब हमको लगता है कि हम अब इसमें से 2 आंसर कोई सही हैं, हमें 2 आंसर सही लग रहे हैं, तो हमें उसे दोबारा पढ़ना है, उसमें से देखना है कि कौन सा कम सही लग रहा है, कौन सा हमको लग रहा है कि शायद से ये नहीं हो सकता है। याद रखना कि आप बेस्ट आंसर चूज़ कर रहे हो, उसमें से कोई एक ही आंसर सही है। तो जो भी आपको सबसे ज़्यादा सही लग रहा है, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड लग रहा है, डायरेक्टली रिलेटेड लग रहा है, उसको आप टिक करेंगे। अब हमारा 140 मिनट्स निकल चुका है और अब हमारे पास बस 141 मिनट से 180 मिनट्स बचे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम सारे रिव्यू, हमारे जो सारे आंसर्ड क्वेश्चंस हैं हम उसको रिव्यू करेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे क्या हमने सही तो किया है, कहीं गलत टिक तो नहीं कर दिया। सारे क्वेश्चन को मार्क करने की कोशिश ना करें क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो रहा है और आपको एक गलत आंसर के लिए आपका 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस को टिक करने की कोशिश मत करें, जो आपको नहीं आता है उसको छोड़ दें। तो यहाँ पे हम आपको ये बात पता है कि लास्ट ईयर जो फर्स्ट रैंक आया था उसने कितना स्कोर किया था जीपैट एग्ज़ामिनेशन से में, अकॉर्डिंगली ही आप अपने क्वेश्चंस का आंसर दें। उससे ज़्यादा अगर आपको नहीं आता है तो आप मत दें। लाइक 2017 एग्ज़ामिनेशन में फर्स्ट रैंक सिक्योर जिसने किया था उसको मिले थे 261 मार्क्स आउट ऑफ 500, मतलब उसने 53 क्वेश्चंस करेक्टली आंसर्ड किए थे, उसने अटैम्प्ट किया था। तो यही देखते हुए अपन चलेंगे, अपने क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। तो मैंने पिछले बार कहा था कि पिछले 2-3 स्लाइड पहले मैंने ये कहा था कि हमें कट ऑफ पता होने चाहिए, मार्क्स पता होने चाहिए। हमें इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि हमारा जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है जो भी गया हो, लाइक 115, 121, 136 जो भी गया हो, अकॉर्डिंगली हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर हमको नहीं आता है तो हम उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन हम कट ऑफ क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। ड्यूरिंग एग्ज़ाम आप इस स्ट्रेटजी को याद रखिए, अकॉर्डिंगली आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, पक्के से आपका जीपैट में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको समय की कोई भी कमी नहीं होगी। आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आऊँगी। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किसके ऊपर मुझे वर्क करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।